क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक फिर से नया क्वेश्चन, वही सेकंड सेट, और हम लोग पहुंच गए सेक्शन ई पर। यानी कि सेक्शन ई यानी ये केस स्टडी का क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये केस स्टडी बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश नहीं, जैसे एसएसटी वगैरह में, उसमें तो उसी में से ढूंढ लेते थे और इजी हो जाता था। और ज्यादातर केस स्टडी के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए इजी ही होते हैं। मैथ्स में भी ऐसा कुछ है नहीं खास। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग हैं क्वेश्चन। देखो, पहला, दूसरा और तीसरा में 2 ऑप्शन है, चाहे आप ये ए वाला करो चाहे ये बी वाला करो। तो चलो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि अ बॉल इज थ्रोन, यानी एक बॉल फेंक रहे हैं, फेंकी जाती है इन द एयर, हवा में, सो दैट, ठीक है, एक बॉल फेंकी जा रही है हवा में, इसलिए इस तरह की t सेकेंड ऑफ आफ्टर इट इज थ्रोन, उसके फेंके जाने के t सेकेंड तक या t सेकेंड बाद, इट्स हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, इन द इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल, मतलब ये पता है क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। कह रहा है कि एक बॉल है, उसको हवा में फेंका जा रहा है और t सेकेंड, कितने सेकेंड, t सेकेंड के बाद, उसको फेंकने के t सेकेंड के बाद उसकी जो हाइट है वो h मीटर हो जाती है। ठीक है, और कहां से h मीटर, जहां से फेंकना शुरू किया उससे ऊपर h मीटर। तो जब वो ऊपर ऐसे जा रही है बॉल, तो क्योंकि मतलब ये इस तरह नहीं फेंका कि केवल यहां से फेंका और ऊपर, मतलब ऊपर फेंका तो वो ऐसे कर्व बना रहे इस तरह। ये डायग्राम भी इसी में गिवन है। यहां से फेंका, ये जितना सबसे ज्यादा हाइट गया है वो ये h मीटर गया है, और फिर वहां से फिर वो नीचे गई। समझ रहे हो? तो ये जो ऐसे कर्व बन रहा है, तो ये कर्व पॉलिनोमियल का बन रहा है, पॉलिनोमियल का। इस वजह से उस पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन है। वरना अगर सीधी लाइन होती तो ऐसे फेंकता और ऐसे ही नीचे आ जाता। तो एक सीधी लाइन की इक्वेशन ऐसी नहीं होती है, जहां 2 वैल्यूज नहीं देता वो। ठीक है ना? तो हमें निकालना क्या, राइट जीरोज। मैंने पहले ही बताया, जीरोज बोले, वैल्यूज बोले, रूट्स बोले, जो है ये सारी एक ही बात है। राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके जीरोज निकालो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पहले 1 नंबर का है। डायरेक्ट हो सकता है आपको ये दे दे ऐसी पॉलिनोमियल और कहे कि उसके जीरोज निकालो। तो कैसे निकालते हैं? नहीं देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन तो देखा ही होगा, y इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 4, ऐसे दे देंगे, फिर कहेंगे इसके जीरोज निकालो, ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए बी सी। तो ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको। क्या है? कह रहा है h इक्वल 25t माइनस 5t स्क्वायर, 25t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल 0 रखना पड़ेगा। क्यों? हमें जीरोज निकालने भाई। f ऑफ x इक्वल समथिंग हुआ करता था, तो जीरोज निकालने के लिए f ऑफ x को 0 रखते थे। तो ये h जो है एज आ f ऑफ x ही तो है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो। अच्छा, हमको यहां से एक बात तो पता चल रही है, क्या क्या कि हमारे आंसर 2 आएंगे t के। ठीक है ना? तो पहले देख लो, इसमें हम t कॉमन ले लेते हैं। 5t कॉमन है, 5t कॉमन है, तो जो बचेगा उसको हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। 25t में से ये t ले लिया और 25 में से 5 ले लिया, तो 25 25, 5 बचा। ठीक है, चाहे तो वापस से अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 5t का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25t आएगा, माइनस 5t स्क्वायर में से 5t ले लिया तो केवल t बचा। अब ये 2 लोग हो गए। एक बार ये ब्रैकेट 0 के पास चला गया तो केवल 5t बराबर 0, यानी t बराबर 0। और एक बार ये 5t 0 के पास चला गया तो ये 5 माइनस t बराबर 0, यानी यहां से t बराबर क्या आ गया, 5। 2 आंसर आ गए, यानी जीरोस तो आ गए हमारे। पहला हो गया। आगे फाइंड द मैक्सिमम, हाइट निकालनी है हमको जो बॉल ने अचीव की हो। यहां से बॉल फेंकी गई और ये गई और यहां पर हाइट है सबसे ज्यादा। अच्छा, अगर ग्राफ को स्टडी करना आता हो तो ग्राफ को देखो, ये ग्राफ t वर्सेस h है, मतलब टाइम वर्सेस हाइट का। देखना, कहीं पर भी खड़े हो जाओ, मतलब यहां खड़े हो गए, तो अगर यहां से हम ऐसे कर दें तो इसका क्या मतलब है कि ये 0 से कुछ टाइम के लिए गई और कितनी हाइट पे गई, इतनी हाइट पे। फिर इस पॉइंट पर आ जाओ तो यहां से ये यहां तक गई
और कितनी हाइट के लिए, इतनी हाइट के लिए। फिर यहां से यहां तक का जो भी टाइम लगा तो कितनी देर के लिए, यानी अगर हम कहें कि ये जब फेंकना शुरू किया उसके, ये देखो 5 लिखा है, 5,0, इसका क्या मतलब है, 5,0 का क्या मतलब, इस पॉइंट में 5,0 लिखा मतलब यहां से यहां तक 5 ही है, और 0 मतलब ऊपर नहीं चल रहे हैं हम, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,0, तो यानी यहां से यहां तक 5 है, तो अगर हम कहेंगे 5 टाइम 5 सेकेंड, यहाँ कुछ दिया नहीं है, दिया सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद गेंद वापस से नीचे आ गई, ठीक है ना, गेंद वापस से नीचे आ गई। और ये जो 5/2 सेकेंड थे, तो इसी पॉइंट को अगर ऊपर लेके जाओ, उस समय गेंद कहां थी, सबसे हाई पॉइंट पर थी, बोलो। अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो क्या लिखोगे, 5/2, क्योंकि इधर चले कितना 5/2, कॉमा हाइट कितनी गेंद की, ये जितनी भी गेंद की हमको पता ही नहीं है, एच है कुछ, ऐसे ही तो कुछ होगा। तो अगर हम उसी क्वेश्चन में करने लगे पॉलिनोमियल में, तो हमें क्या बात पता है, हमें टाइम पता है कि उसने किस टाइम पर सबसे ज्यादा हाइट गेन की है। क्या वो यहां पे सबसे ज्यादा कर रहा है, नहीं, यहां पे कर रहा है, नहीं, यहां पे कर रहा है, नहीं, यहां पे कर रहा है, नहीं, वो यहां कर रहा है सबसे ज्यादा। उसके आगे चल दोगे तो फिर से वो हाइट गिरने लगी। सबसे ज्यादा हाइट कहां है, किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, 5/2 सेकेंड पर। तो 5/2 सेकेंड पर निकाल लेते हैं हाइट, h इक्वल 25, t की जगह हमको लिखना है 5/2 माइनस 5 t स्क्वायर है, तो 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। तो 25 पंचे 125 अपॉन 2, 25 पंचे 125, 125/4। अब यहां 4 है, यहां 2 है, तो यहां भी 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो गया 250/4, और यहां आ गया 125/4, यानी कि माइनस होकर के क्या आ जाएगा 125/4 मीटर। मीटर क्यों, h निकला, ये हाइट, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि यही वो मैक्सिमम हाइट है जिससे ज्यादा ऊपर गेंद नहीं गई। और ये जो मैक्सिमम हाइट आई है, ये कितने सेकंड के बाद आई है, तो तुम कहोगे 5/2। अगर इसी में पूछ लेता कि ये बताओ कितने सेकंड, कौन से सेकंड में सबसे ज्यादा हाइट है, तो 5/2 सेकंड पे, ठीक है ना। दूसरा भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में देखो, कह रहा है आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, ऊपर फेंकने के बाद, हाउ मच टाइम, कितना टाइम, डिड द बॉल टेक, कितना बॉल टाइम ले रही है कहां पहुंचने का, टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब वो ये पूछना चाह रहा है इसी ग्राफ में, अगर तुम ये बता रहे हो ये लगभग कितना बना, इसको अगर भाग दोगे तो ये लगभग बनेगा 4×3 12, 31 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, 31.25 बनेगा, 30 से तो ज्यादा ही है। अब लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि अगर हाइट 30 मीटर हो, तो अगर हम तुमको बताएं ये पूरी 31 पॉइंट समथिंग आ गई है, तो इससे इधर ही होगी, वो यहां पूछना चाह रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक का टाइम, इसको रिलेट कर पाओ। ये ना तो तुमको कहीं दिखाना है, ये जितना ज्यादा मैं ग्राफ से इसलिए बताना चाह रहा हूं, तुमको दिखना चाहिए। हो सकता है इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, पर ग्राफ देख के भी बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। मैं वो नहीं चाह रहा कि मतलब ग्राफ देखा, अरे ये ग्राफ तो हमको आता ही नहीं, कभी हमने किया ही नहीं, ये ऐसे ऐसे कैसा ग्राफ होता है, ये सब कुछ तो होता ही नहीं। तो मैं बस वही बताना चाह रहा हूं कि रिलेट कर पाओ चीजें, कि हमने एक बात तो ये बता ली कि जब वो 5/2 का मतलब क्या, ढाई सेकंड में, या 2.5 सेकंड के फेंकने के 2.5 सेकंड के बाद वो सबसे ज्यादा हाइट पे था, यानी कि कितनी हाइट पे था, 31.25 पे, ठीक है ना। इतना ही तो है, 4 एकम 4 और नहीं 31.5 आ जाएगा, 31.25 31.5, ठीक है, 31.5 सबसे ज्यादा हाइट पे था। अभी भी गड़बड़ लग रहा है, 4×3 12, 4 एकम 4 और कितना, 1 बचा, तो सही तो था, 2 ही 5 आएगा। 2.5 सेकंड के बाद वो कितनी हाइट पर था, 31.25 पे, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा वो हमें टाइम बताओ, हाउ मच टाइम, वो कितना टाइम हुआ होगा जब वो केवल 30 मीटर की हाइट पे पहुंचा हो, यानी कि इससे कम ही पे पहुंचा होगा। तो इस बार तुम देखो, हमको h पता है और हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। फिर से इसी इक्वेशन को पकड़ो, इसी इक्वेशन को जब पकड़ोगे तो इस बार हमें h की जगह क्या लिखना है, 30 इक्वल 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब ऐसा नहीं लग रहा, ये वही फिर पॉलिनोमियल तो है ही, खैर क्वाड्रेटिक बन गई कि यहाँ t स्क्वायर है,
फिर t है, फिर बिना t वाला है सबको, लेकिन एक तरफ रखो तो इन दोनों को इधर ही भेज दो, तो इक्वल में हो जाएंगे 0 और ये दोनों इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का 25t और 30 उधर ही था तो वो प्लस का ही रहेगा। ये दोनों के साइन चेंज हो गए इधर आने के बाद, ठीक है ना। तीनों में 5 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। देखो अगर कॉमन लेने में दिक्कत होती है वो मैंने कॉमन लेने की तरीके बताए हैं कैसे लेने, अगर जानने फिर से देख ही लौटाओ कैसे करते हैं। 5t स्क्वायर में से 25t में से और 30 में से कैसे 5 कॉमन ले लिया। मैंने क्या किया 5t स्क्वायर के फैक्टर कर दिए, 5t स्क्वायर यानी t इंटू टी, 25t के 5 मल्टीप्लाई t और 30 के क्या होंगे फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो बड़े ध्यान से देखो तीनों के अंदर 5 है, तीनों से हमने 5 ले लिया बाहर, इसके पास बचा t स्क्वायर लिख दिया, इसके पास बचा 5t लिख दिया, इसके पास बचा 6 तो लिख दिया। समझ गए। कहीं भी कॉमन लेना हो या तो इतना खुद दिमाग से कर दो और नहीं आ रहा मान लो तुम्हें नहीं आता तो इस तरह कर लो। अब ये 5 तो 0 के पास चला जाएगा तो केवल t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल 0 आ गया। अब क्या कह रहा है, हाँ ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करते हैं, इस 6 का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से, t स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 का मल्टीप्लाई 6 से 6 आएगा, 6 के करोगे फैक्टर तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। इसमें क्या ग्रुप बनाओगे, ऐसा ग्रुप बनाओ कि प्लस करके क्या करके प्लस करके जो यहां साइन होता है वही, ठीक है ना, जो प्लस करके 5 आ जाए। तो ये देखो एक ग्रुप में ये रख दो, एक ग्रुप में ये रख दो, 3 2 5। तो टी स्क्वायर को कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व, फिर से देख लो, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखा माइनस जगह छोड़ दो प्लस 6 इक्वल 0। इसको ब्रैकेट में लिखना है, 5t को ब्रेक कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, कैसे 2t प्लस 3t, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t, ये माइनस 3t कैसे हो गया, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर गया, प्लस 6 इक्वल 0। t कॉमन लिया, कॉमन फिर से या तो दिमाग से या तो अभी मैंने बताया था वैसे कैसे करना है। t कॉमन लिया तो ये आया, फिर मैंने कहा ये माइनस लगा दो, इसके बाद इसी को थोड़ी जगह छोड़ करके लिख देते हैं, पहले लिख दिया और फिर याद करते हैं कि यहाँ 3t था बचा है t, तो यहाँ पक्का 3 कॉमन लिया होगा दोनों में, यहां बचा t माइनस 2 और यहां बचा t माइनस 3 इक्वल 0। तो यहां से t इक्वल एक बार आ जाएगा 2 और एक बार t बराबर क्या आ जाएगा 3। इससे हमको ये समझ आया, सही आ रहा है, 30 से 2 आ रहे हैं क्योंकि टाइम, हाँ अच्छा इधर भी तो आएगा। इससे हमको ये समझ में आया, जो अब 2 आंसर आ रहे हैं उसकी भी मतलब समझ लो, क्या मतलब क्या है इसका 2 आंसर आने का। देखना ग्राफ सही है सारे, मतलब बहुत ध्यान से देखना, कुछ है नहीं, सारा कुछ ग्राफ में लिखा होता है। ये 2 आंसर आने का मतलब क्या, पहली चीज तो हमको पता ही थी, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है टी माइनस में आए तो टाइम को माइनस में तो लेते नहीं, लेकिन क्योंकि प्लस में आए तो अब देखो टाइम की लाइन ये थी, यहीं से 0 से ही तो बढ़ेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये 5 आखिरी होगा, यानी ये 2 और 3 यहीं कहीं बीच में होंगे, 5 ये 2.5 है, 2.5 से भी कम, 2 और 2 जो है वो 2.5 से कम इस जगह कहीं होगा, और ये जो 3 है वो कहीं इस 2.5 से आगे यानी इस जगह होगा। ठीक, अब देखो दोनों लाइन खींच रहा हूं मैं, इसको ऊपर ले जाओ और इसको भी ऊपर ले जाओ, और ये देखो ये जिस जगह मिल रही ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, बॉल को फेंका, बॉल फेंका, ऊंचाई ले रही, किस पॉइंट पर पहुंच गई 30 मीटर पे, यहां से 30 मीटर ऊंचाई पे। अभी ये और ऊपर गई पहुंच गई 31.25 पे, अब फिर वहां से नीचे आ रही तो फिर से वापस है तो 30 आएगी। तो देखो कितना सही है, इससे खुद से समझ में आता है कि 2 टाइम इसीलिए आए, ठीक है ना। तो मैथ्स को आप रियल लाइफ में ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूटन्स का आपने अगर पढ़ा होगा, फिजिक्स का ही है ये कंसेप्ट, एक तरीके से वही लग रहा है। अब हम तीसरा क्वेश्चन, इसका बी वाला क्वेश्चन करते हैं। उसमें क्या है, कह रहा फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज, इन्होंने बोल दिया कि 2 अलग वैल्यू निकालो टी की, जब टी की हाइट क्या है ए, टी की वैल्यू निकालो व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। अब कुछ नहीं करना, 30 की जगह क्या लिख देना है 20, आंसर आ जाएगा। कर दिया जाए इसको भी,
अब 20 की जगह आपको क्या 30 की जगह आपको क्या लिखना है 20। अब तो इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, इस क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है, यहीं कर देते हैं। h इक्वल 25t माइनस 5t स्क्वायर, यहां लिखना है 20, 25t माइनस 5t स्क्वायर, फिर इनको भी इधर लेके आओ, 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इक्वल 0। तीनों से 5 कॉमन है पिछली बार की तरह, ले लिया, क्या आया ठीक, 5 0 5 चला जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पूरा सेम क्वेश्चन है, इसीलिए तो और में दिया था, कुछ नहीं किया था। एक बार हाइट उन्होंने बोला जब 30 है हाइट तब जरा टाइम बता दो, आप कह रहे हैं जब हाइट 20 है, कॉमन सेंस से बताना आंसर कहां पर आएगा, और दो वैल्यूज तो आएंगी। 20 मीटर का मतलब समझ रहे हो, 20 मीटर का मतलब अब ये थी 31.25, ये थी 30, तो ये नीचे और कहीं आएगी, तो इसके भी 2 आएंगे, यहां भी तो कम हो रही और यहां भी कम हो रही, तो 2 इसके भी आंसर आएंगे, और 2 आने चाहिए, हमें क्वाड्रेटिक से भी दिख रहा है, तो यहाँ टी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, यहाँ 4, 4 के फैक्टर करोगे 2 × 2, अब 2 ग्रुप बनाने हैं कि प्लस करके कितना आ जाए 5, तो ये तो अगर इनको अकेला अकेला लोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर इस पूरे को एक ग्रुप मान लो और जो नहीं है वो है 1, उसको एक दूसरा ग्रुप मान लो, तो 4 और 1 5 बन जाएगा। टी स्क्वायर को लिखो, माइनस को लिखो, जगह छोड़ के यहाँ प्लस है, 4 को लिखो, बीच वाले को स्प्लिट कर रहे हो तो उसको ब्रैकेट में लिखो, 4t प्लस t, ब्रैकेट को ओपन करो तो 4t माइनस t प्लस 4 इक्वल 0, दोनों से t कॉमन तो t माइनस 4, जगह छोड़ो और t माइनस 4 अपने मन से लिख दो, लिख दिया। अब सोचो यहां पर माइनस t था, यहाँ t माइनस से तो माइनस तो आ ही गया, खैर यहां भी t था यहाँ भी t, कुछ कॉमन नहीं लिया यानी 1 लिया, दोनों में t माइनस 4 कॉमन, तो यहां बचा t, यहां बचा -1 इक्वल 0। एक बार t माइनस 4 इक्वल 0 करोगे तो t इक्वल 4 आ जाएगा, एक बार t माइनस 1 इक्वल 0 करोगे तो t इक्वल 1 आ जाएगा, तो यहां भी 2 टाइम आ गया। कैसे कैसे भाई, पहले हमने टाइम लिया 1 मान लो, तो ये है 2.5 मिनट सेकेंड, 2.5, तो 1 0 और 2.5 के बीच में कहीं 1 होगा कहीं यहां होगा, तो इसको देखो ऊपर ले जाओ, तो ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये वो हाइट है जब वो 20 मीटर हाइट पर होगा, और इसी के सामने ही 20 मीटर यहां होगा, होगा कि नहीं होगा, और इसी को नीचे अगर करोगे ना तो ये पॉइंट है, ये 4 सेकंड का, 4 सेकंड देखो, 2.5 से आगे 5 से पीछे, ये 4 सेकंड, ये तुम्हारा 1 सेकंड, ये तुम्हारा 2.5 सेकंड, और क्या निकाला था, हाँ एक ये वाला निकाला था, ये कितना निकाला था अभी पीछे निकाला है ना, 3 सेकंड शायद निकाला था, देख लेना, ये इसके पहले वाला 2.5 कुछ ऐसे ही था, 2 और 3 आया था पिछले में आंसर, तो ये 2 सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड पे जब गए तब 20 मीटर ऊपर गए, 2 सेकंड पे पहुंचे तो ये 30 मीटर ऊपर हो गए, 2.5 सेकंड पे सबसे ज्यादा ऊंचा 31.25 पे पहुंच गए, फिर अब नीचे गिरना शुरू किए, फिर तीसरे सेकंड पे थोड़ा नीचे हो गए, अब ये 30 पे पहुंच गए, फिर ये चौथे सेकंड में ये और नीचे हो गए, यानी 20 मीटर की जगह पे पहुंच गए, अब ये 5वें सेकंड में बिल्कुल ही नीचे हो गए, समझ गए, सिंपल।